तो हेलो एंड नमस्ते। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका इस कोर्स में जिसे कहते हैं टैली प्राइम का कोर्स। वेलकम बैक। जरूरी सूचना जैसे मैं आपको दे दूं, जैसे कि हमारे गोल्ड मेंबर्स जो हैं, जो भी हमारे गोल्ड मेंबर्स हैं जिन्होंने पे किया हुआ है, गोल्ड मेंबर्स जो है हमारे, वो अभी एक 30 डे चैलेंज के ग्रुप में है। प्लस इससे पहले जब बूट कैंप ज्वाइन किया था स्टार्टिंग में, तो टैली कोर्स मेंबर्स के ग्रुप में थे। तो टैली कोर्स मेंबर्स बिगिनर्स के लिए होता है, प्रमोशंस के लिए होता है टैली कोर्स मेंबर। उससे आप एग्जिट हो जाएं, क्योंकि वो जस्ट प्रमोशंस के लिए है। अभी आप 30 डे चैलेंज का जो ग्रुप है उसके अंदर हमेशा रहने वाले हो। टैली कोर्स मेंबर्स प्रमोशंस के लिए है, ओनली कोर्स के लिए नहीं है। जो गोल्ड मेंबर्स है उनके लिए इंस्ट्रक्शन है। तो टैली कोर्स मेंबर्स के ग्रुप से लेफ्ट आप हो जाइए, टैली कोर्स मेंबर्स ओनली। नहीं तो फिर वो ऑटोमेटिकली कुछ दिनों के बाद आप जो है ना, जो गोल्ड मेंबर्स हैं वो टैली कोर्स मेंबर्स से लेफ्ट हो जाएंगे। ऐसे पहले आप लेफ्ट हो जाइए। 30 डे चैलेंज वाले ग्रुप से आपको लेफ्ट नहीं होना है। वहां पे आपको लाइफ टाइम एक्सेस है। जब भी हमारा 1 1.5 महीने के बाद वैसे 30 डे चैलेंज चालू होता है, तो वहां पे आपको अपडेट मिलती रहेगी 30 डे चैलेंज में। ओके। 1 महीने में हमारा बूट कैंप होता है, फिर नेक्स्ट मंथ हमारा 30 डे चैलेंज होता है, फिर नेक्स्ट मंथ हमारा बूट कैंप होता है। यानी 1 मंथ बूट कैंप, नेक्स्ट मंथ 30 डे चैलेंज। 1 1.5 महीने के बाद वापस वो रिपीट चेंज होते ही रहते हैं। रिपीट का मतलब है यानी वो वापस 30 डे चैलेंज आता रहता है। जैसे नया 30 डे चैलेंज चालू होगा, उसकी अपडेट आपको 30 डे चैलेंज के ग्रुप के अंदर मिलती रहेगी। गोल्ड मेंबर टेली कोर्स मेंबर से एग्जिट हो जाए, ओनली गोल्ड मेंबर जो है जिन्होंने पे किया हुआ है। चलिए, आइए हम अपने कोर्स की ओर आगे चलते हैं। हमने अभी तक टैली के अंदर सीखा हुआ है, ओपनिंग किया हुआ है, प्रॉपर्टी की परचेजिंग की हुई है, प्लस परचेज स्टॉक की हुई है, पेमेंट की हमने उसकी, रिटर्न कैसे करते हैं वो किया हुआ है। आज हम चालू करने वाले हैं सेल, इनवॉइस। हम कस्टमर्स को माल बेचने वाले हैं। आइए, तो सबसे पहले मैं आपको अपने पीडीएफ की ओर लेके चलता हूं। सबसे पहले सेल के पीडीएफ के ऊपर देखिए, ये हमारे सेल्स का पीडीएफ है। आपको स्क्रीन पे अभी दिखाई देता होगा। थोड़ा जूम कर देते हैं जैसे कि आपको क्लियरली दिखाई दे। चलिए, नाउ फर्स्ट नंबर एंट्री देखिए सेल की। अभी हमें कस्टमर को माल बेचना है, पहले हम खरीदी कर रहे थे, अभी बेचना है। सेल्स जो है F8 से खुलता है। जैसे परचेज F9 से खुल रहा था, सेल हमारा F8 से खुलेगा। फर्स्ट नंबर एंट्री, सेल इलेक्ट्रिक वायर 47 kg रेट 160 पर, तो आशा एंड कंपनी, आशा एंड कंपनी को बेचा है। तो आशा एंड कंपनी कौन है? कस्टमर। बिलिंग अमाउंट ये है 7520, ये सेल का टोटल बिल का अमाउंट है। आशा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 7520। इसका अंडर क्या आएगा? सन्ड्री डेप्टर्स। जब हम परचेस कर रहे थे पार्टी का नाम आ रहा था, सन्ड्री क्रेडिटर्स डाल रहे थे, अभी सन्ड्री डेप्टर्स डालना है। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट, जिसका अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट आएगा, ये एक ही बार लेजर बनेगा। ये चौथा लेजर है जिसका अंडर ग्रुप सेम रहता है। पहला कैपिटल और बैंक अकाउंट ओपनिंग में हो गए। तीसरा परचेज अकाउंट परचेज में हो गया। चौथा अब भी आया है सेल्स अकाउंट, जिसका अंडर ग्रुप भी सेल्स अकाउंट ही आएगा। आइए, हम टैली के सॉफ्टवेयर के ऊपर आते हैं। हमें अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाना है और F8 प्रेस करना है। तो हमारा सेल्स खुल चुका है। फर्स्ट नीचे REF में भी हमें फर्स्ट ही लिखना है फिलहाल। पार्टी का नाम है, पार्टी का नाम है हमारा आशा एंड कंपनी, अल्टर C करके बनाएंगे, आशा एंड कंपनी। जिसका अंडर ग्रुप आएगा सन्ड्री डेप्टर्स।
क्योंकि हम सेल कर रहे हैं। एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे डिस्पैच डिटेल आई है। फिलहाल इसमें कुछ भी नहीं करना है। जब हम टैली प्राइम करेंगे जिसमें जीएसटी करेंगे, वहां पर हम इसको भरेंगे। इसमें फिलहाल आपको एंटर एंटर करना है, या कंट्रोल ए करोगे, कंट्रोल ए लिख लो शॉर्ट की, कंट्रोल ए से आप डायरेक्ट बाहर आ जाओगे। चलिए, सेल्स लेजर के अंदर अल्टर सी करके हमें एक लेजर बनाना है, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का अंडर ग्रुप सेम सेल्स अकाउंट ही होगा, और इसको सेव कर देना है। हमने क्या बेचा है, इलेक्ट्रिक वायर, क्वांटिटी कितनी है 47, रेट कितना है इसका, इसका रेट है 160, 160। ठीक है। देखिए कभी कभी जब आप क्वांटिटी डालोगे ना, तो किसी में नेगेटिव स्टॉक बताएगा, लेकिन चिंता नहीं कर रहा, आप एंटर कर देना है, आपकी एंट्री हो जाएगी। बाद में जब परचेज का बिल ऐड होता है स्टॉक में, तो वो अपने आप प्लस हो जाता है। इसमें एक ही अमाउंट है, आइटम है 7520। आइए अपने पीडीएफ पे देखते हैं, 7520 हमारा लिखा हुआ है, यानी हमारी एंट्री सही है। फिर इसको हम सेव कर देते हैं। आइए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। सेल इलेक्ट्रिक वायर 40 केजी रेट 160 पर एंड केबल वायर 20 केजी रेट 180 पर टू शांतनु एंड कंपनी। बिलिंग अमाउंट है 10,000। शांतनु एंड कंपनी को बेचा है, सेकंड लिखेंगे आरईएफ अल्टर सी करके बनाएंगे, शांतनु एंड कंपनी। जिसका अंडर ग्रुप क्या आएगा, सन्ड्री डेप्टर्स। अंडर ग्रुप का खास ध्यान रखना है, सन्ड्री डेप्टर्स आएगा। यहाँ पे डिस्पैच पे कंट्रोल ले कर देंगे। अभी सेल्स लेजर बनाना नहीं है, हर एक एंट्री में ये सेम ही आएगा, सेल्स अकाउंट। हमने उसको क्या बेचा है, इलेक्ट्रिक वायर बेचा है 40 केजी। इसकी देखिए यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक आ रहा है, डोंट वरी, आप एंट्री कर दीजिएगा। बाद में जब परचेज का बिल वगैरह ऐड होता है, स्टॉक ऐड होता है, तो अपने आप प्लस हो जाए। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सर नेगेटिव स्टॉक है अभी कैसे होगी एंट्री। डोंट वरी, आपकी एंट्री हो जाएगी। चलिए, रेट है 160, अपने आप आ गया। दूसरा है हमारा केबल वायर। केबल वायर 20 केजी है हमारा, 20 केजी। रेट इसका है 180। हमारा टोटल 10,000 जो बिलिंग अमाउंट था, वो आ चुका है। आइए नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। हम थर्ड नंबर एंट्री पे आगे आ जाते हैं। थर्ड नंबर एंट्री देखिए, लिखा हुआ है सेल केबल वायर 40 केजी रेट 180 पर एंड एसी वायर 60 केजी रेट 190 पर टू ममता इलेक्ट्रॉनिक्स। बिलिंग अमाउंट 18,600 है। आइए एंट्री करते हैं, थर्ड अल्टर सी करके बनाना है, ममता इलेक्ट्रॉनिक्स हम शॉर्ट में लिख देते हैं। अंडर ग्रुप क्या आएगा, सन्ड्री डेप्टर्स। बरोबर, नीचे सेल्स रजिस्टर में सेल्स अकाउंट ही आएगा। हमने केबल वायर सेल किया है, क्वांटिटी इसकी 40 है, हमने पीडीएफ में देखा था, रेट 180 है, चेंज करने की जरूरत नहीं। और एसी वायर है हमारा, एसी वायर का 60 केजी क्वांटिटी है, रेट है इसका 190। बरोबर, 18,600 हमारा बिलिंग अमाउंट का आ चुका है। आइए नेक्स्ट एंट्री पे देखते हैं, फोर्थ नंबर एंट्री। सेल इलेक्ट्रिक वायर 40 केजी रेट 160 पर एंड केबल वायर 20 केजी रेट 180 पर एंड एसी वायर 50 केजी रेट 190 पर टू निशान इंडस्ट्री। निशान, बिलिंग अमाउंट है 19,500। चलिए बनाते हैं फोर्थ नंबर में अल्टर सी करके, निशान इंडस्ट्रीज। चले पीछे अकाउंट लिखे, इट्स नॉट कंपल्सरी। आपका लेजर सही होना चाहिए, अंडर ग्रुप आपका सही होना चाहिए। यहाँ पे कंट्रोल ए, सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट आएगा। हमने सेल किया है इनको, इलेक्ट्रिक वायर सेल किया है 40 केजी, इसकी क्वांटिटी है, रेट 160 ही है इसका। नेक्स्ट हमने इसको केबल वायर सेल किया है 20 केजी, इसकी क्वांटिटी है, रेट 180 ही है। थर्ड इसका है एसी वायर, एसी वायर हमने इसको सेल किया है, एसी वायर 50 केजी इसकी क्वांटिटी है, रेट 190 ही है इसका। देखिए 19,500
इसका आ चुका है। आइए नेक्स्ट एंट्री पे हम चलते हैं। हम आते हैं 8 नंबर एंट्री पे। देखिए 8 नंबर एंट्री में क्या लिखा हुआ है, सेल मिनी ट्यूबलाइट 10 पीसेस वर्थ ₹800 एंड एलईडी ट्यूबलाइट 20 पीसेस वर्थ ₹4600 टू राम इलेक्ट्रॉनिक्स। बिलिंग अमाउंट है 5400। देखिए जब भी हमारा वर्थ हो तो हम रेट नहीं डालते हैं, अल्टर सी करके पहले पार्टी का नाम बना देते हैं राम इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका अंडर ग्रुप आएगा सन्ड्री डेप्टर्स। बरोबर। चलिए सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट आएगा, हमने इसको मिनी ट्यूबलाइट सेल किया है, 10 पीसेस है, वर्थ ₹800 है, तो रेट में हम 0 कर देंगे क्योंकि रेट मिला हुआ नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट है 800। तो कंप्यूटर क्या करेगा, अमाउंट को क्वांटिटी से डिवाइड करेगा, अमाउंट उसका रेट आ गया ₹80। दूसरा आइटम है इसका एलईडी ट्यूबलाइट, 20 पीसेस है, इसका भी रेट मिला हुआ नहीं है, वर्थ रुपीस है, तो रेट में 0 करके हमें 4600 डाल देना है। देखिए 5400 हमारा टोटल आ चुका है। हमारा बिलिंग अमाउंट भी 54 था 8 नंबर में, वो आ चुका है। 9 नंबर एंट्री, सेल एलईडी ट्यूबलाइट 30 पीसेस रेट 230 पर एंड T5 ट्यूबलाइट 50 पीसेस रेट 270 पर तो शंभू स्टोर। बिलिंग अमाउंट 20,400 है, शंभू स्टोर। आइए अल्टर सी करके हम बनाते हैं शंभू स्टोर। अंडर ग्रुप यही आएगा सन्ड्री डेप्टर्स, और नीचे सेल्स अकाउंट ही आएगा। 9 नंबर एंट्री में हमने बेचा है इसको एलईडी ट्यूबलाइट, 30 पीसेस है, इसके रेट है इसका 230 बरोबर है। दूसरा हमने इसको बेचा है T5 ट्यूबलाइट, 50 पीसेस है, इसके रेट जो है इसका है 270 है T5 का, तो 20,400 देखिए हमारा टोटल आ चुका है 9 नंबर एंट्री में 20,400। नाउ 10, सेल मिनी ट्यूबलाइट 30 पीसेस रेट 80 पर एंड एलईडी ट्यूबलाइट 20 पीसेस रेट 230 पर, T5 ट्यूबलाइट 35 पीसेस रेट 270 पर। तो मीना इलेक्ट्रॉनिक्स, बिलिंग अमाउंट है 16,450। आइए मीना इलेक्ट्रॉनिक्स का हम लेजर सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं। मीना इलेक्ट्रॉनिक्स, मीना इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया, सन्ड्री डेप्टर्स हमने डाल दिया, और यहाँ पे हमने सेल्स अकाउंट डाल दिया। इसमें जो है, जस्ट अ मिनट, मिनी ट्यूबलाइट सबसे पहले आइटम चलिए डाल देते हैं। पहले मिनी ट्यूबलाइट है, इसका 30 पीसेस है, इसमें रेट मिला हुआ है, रेट 80 ही है। दूसरा आइटम है इसमें एलईडी ट्यूबलाइट, एलईडी ट्यूबलाइट 20 पीसेस है, रेट इसका 230 है। और जो है T5 ट्यूबलाइट भी, जी हाँ इसके अंदर है, T5 ट्यूबलाइट भी डाल देते हैं, 35 पीसेस 270 रेट है, 16,450। देखिए हमारा, देखिए जब हम एंटर करके यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो तभी हमारा टोटल बताएगा। कुछ कुछ स्टूडेंट अमाउंट पे ही अटके रहते हैं, बोलते हैं सर टोटल तो आया ही नहीं। अरे भाई आप एंटर करके नीचे तो आओ तभी टोटल आएगा। चलिए 60,450 हमारा आ चुका है। आइए एंट्रीज को चेक करते हैं। हमें डिस्प्ले में जाना है, फिर अकाउंट बुक, सेम प्रोसीजर, नीचे सेल्स रजिस्टर लिखा हुआ है, एंटर करेंगे तो सेल की एंट्री जो जो हमने किया 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे एंट्री दिखाई देगी। आइए एक और एंट्री हम सेल की करते हैं। वो जो एंट्री सेल्स की है वो प्रोडक्ट को सेल किया हुआ है, उसकी एंट्री है। वो प्रोडक्ट को कैसे जो है सेल किया जाता है वो हमने परचेज की जब एंट्री की थी उसमें भी हमने देखा था, लेकिन आज इसमें सेल में भी हम इसको देख लेते हैं कैसे डायरेक्ट जो है, आइटम नहीं हो तो डायरेक्ट कैसे प्रोडक्ट की जो एंट्री है
जो होती है की जाती है। डायरेक्ट लमसम अमाउंट कैसे दिखाया जाता है, देखिए 57 नंबर एंट्री देखिए, सेल प्रोडक्ट वर्थ ₹25,000 तो मोनू बाई शॉप, सेल प्रोडक्ट लिखा हुआ है। आइए टैली की सॉफ्टवेयर के ऊपर चलते हैं। आइटम नहीं है तो जहां पे नेम ऑफ आइटम है उसे हटा देना पड़ेगा। कैसे, राइट साइड में जहां पे फंक्शन है, आई है, आई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पर्टिकुलर आ जाएगा। तो अभी आइटम हट गया। 8 नंबर एंट्री में पार्टी का नाम है मोनू बाई शॉप, अल्टर सी करके बनाते हैं, मोनू बाई शॉप। अंडर ग्रुप सन्ड्री डेप्टर सी रहेगा, और कंट्रोल ए करके सेल्स अकाउंट डाला। तो पर्टिकुलर में क्या आएगा, पहले तो आइटम डाल रहे थे, पर्टिकुलर में भी अभी सेल्स अकाउंट ही आएगा। जब कच्चा बिल बनता है, यह समझो भाई ऐसा हो, लमसम अमाउंट दिखाना हो, आइटम नहीं दिखानी हो एडजस्टमेंट के लिए, तभी ऐसे एंट्री की जाती है। 25,000 डायरेक्ट अमाउंट में ही डाल देना है। नेक्स्ट एंट्री एक और करते हैं, इसमें है सेल प्रोडक्ट वर्थ ₹75,000 टू संध्या एंड कंपनी, सेल प्रोडक्ट। चलिए 9 नंबर एंट्री अल्टर सी करेंगे, संध्या एंड कंपनी, अंडर ग्रुप सन्ड्री डेप्टर सी आएगा, और यहाँ पे सेल्स अकाउंट, नीचे भी सेल्स अकाउंट आएगा, और डायरेक्ट अमाउंट 75,000 हम इसमें डाल देंगे। आइए इसके बाद हम जो एंट्री करते हैं, सेल तो हमने की, हमने प्रोडक्ट को बेचा, सेल प्रोडक्ट बेचने के बाद हमें कलेक्शन होती है, कलेक्शन बुक भी जिसे कहा जाता है, यानी रिसिप्ट की एंट्री। पैसे मिलते हैं तो एंट्री कैसे की जाती है, रिसिप्ट की एंट्री F6 में की जाती है। F5 में हमने पेमेंट की थी, F6 में रिसिप्ट की एंट्री होगी। पैसे मिले हैं, जिसको माल बेचा है, स्टॉक बेचा है, वो हमें पैसे दे रहे हैं, कलेक्शन आ रही है। रिसीव ₹7520 फ्रॉम आशा एंड कंपनी बाय चेक, आशा एंड कंपनी से हमें चेक मिला है। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें चेक मिला है हम बैंक में डालेंगे, तो आशा एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट। आई एंट्री करते हैं, F6 दबाएंगे तो हमारा खुल जाएगा। नीचे जा ऊपर जहाँ पे अकाउंट है, सिंगल एंट्री मोड सिस्टम होगा, जैसे पेमेंट का फॉर्मेट था वैसे ही सेम टू सेम रिसिप्ट का भी फॉर्मेट है। बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट डालेंगे। नीचे पर्टिकुलर में आशा एंड कंपनी 7520 हमें मिला है, अगेंस्ट रेफरेंस, यानी कौन सा बिल है, पेंडिंग बिल आ जाएगा, उस पे हम एंटर करेंगे। और यहाँ पे जैसे कि बैंक है तो बैंक की, जैसे मैंने बताया था, डिटेल डालनी पड़ती है, जैसे कि 6 डिजिट्स का चेक नंबर, बैंक का नाम, और उसकी जो ब्रांच है, किस एरिया की बैंक है, वो हमें यहाँ पे डालना पड़ता है। ठीक है, चलिए कैश हो तो वो नहीं डालते हैं। नेक्स्ट एंट्री पे हम आते हैं, रिसीव 5,000 फ्रॉम शांतनु एंड कंपनी बाय कैश, बाय कैश मिला है तो ऊपर अकाउंट में यहाँ पे कैश आएगा, नीचे शांतनु एंड कंपनी आएगा। हमें 5,000 इससे मिले हैं, 5,000 डाल के अगेंस्ट रेफरेंस, यानी पेंडिंग बिल बताएगा। कभी एक ही बिल में अमाउंट एडजस्ट होता है, कभी दो, कभी तीन में भी एडजस्ट होता है, और इसको हम कर देंगे सेव। आइए नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, एंट्री नंबर थर्ड, रिसीव 7600 फ्रॉम ममता इलेक्ट्रॉनिक्स बाय कैश, ममता इलेक्ट्रॉनिक्स कैश है तो इसमें भी ऊपर पहले अकाउंट में कैश आएगा, पर्टिकुलर में ममता इलेक्ट्रॉनिक्स, ममता इलेक्ट्रॉनिक्स से हमें मिले हैं 7600, बाकी सब जगह पेंडिंग अमाउंट पे एंटर ही कर देना है। फोर्थ नंबर एंट्री पे आते हैं, फोर्थ नंबर एंट्री में देखिए, रिसीव ₹12,050 फ्रॉम, सॉरी 4 नंबर, रिसीव ₹10,500 फ्रॉम निशान इंडस्ट्री बाय चेक। ओके, आइए टैली के सॉफ्टवेयर के ऊपर आते हैं, इसमें भी कैश ही है तो कैश डालेंगे, निशान भी हमारा बना हुआ है, निशान हम कंपनी से हमें 10,500 मिल रहे हैं, 10,500 अगेंस्ट रेफरेंस आ गया, और इसको हमने कर दिया सेव। चलिए हम नेक्स्ट ले लेते हैं,
8 नंबर एंट्री देखिए, रिसीव ₹3400 फ्रॉम राम इलेक्ट्रॉनिक्स बाय चेक। राम इलेक्ट्रॉनिक चेक मिला है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट आएगा और यहाँ पे आएगा राम इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, राम इलेक्ट्रॉनिक्स से हमें ₹3400 मिले हैं। आगे रेफरेंस आ गया। ठीक है, क्योंकि ये बैंक है तो इसीलिए मैं यहाँ पे बैंक की डिटेल डालनी पड़ेगी। चेक नंबर आएगा और फिर बैंक का नाम आएगा और उसकी जो ब्रांच है बैंक की वो आएगी और इसको हम कर देंगे सेव। आइए नेक्स्ट। 9 नंबर एंट्री, रिसीव ₹20,000 फ्रॉम 400 फ्रॉम शंभू स्टोर बाय चेक। ये भी चेक है, तो बैंक अकाउंट देखिए यहाँ पे हम बैंक अकाउंट डाल रहे हैं। फिर हर एक का जो जो बैंक होता है, किसी का बैंक ऑफ बड़ौदा, किसी का HDFC, वो अपने बैंक के नाम का लेजर बनाता है। HDFC बैंक अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट डालेगा, फिर ऊपर बैंक अकाउंट नहीं डालेगा, वो अपने बैंक का नाम डालेगा, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक। हम यहाँ पे कॉमन कर रहे हैं इसीलिए हमने बैंक का नाम कॉमन बैंक अकाउंट ही लिखा है। वैसे जो होता है वो बैंक का ही नाम हमें डालना पड़ता है। आइए अभी यहाँ पे पार्टी का नाम डालते हैं, शंभू स्टोर। शंभू स्टोर से हमें मिले 20,400, क्योंकि ये बैंक के थ्रू है तो यहाँ पे बैंक की चेक की डिटेल डालनी है। सामने वाले की जरूरी नहीं एक ही बैंक हो, अलग अलग भी हो सकती है। यहाँ पे लिखता हूं मैं ICICI बैंक लिखा है। ठीक है, चलो एरिया सिटी हम डाल देते हैं, तो एरिया जो भी हो हम वो डाल सकते हैं। हर एक की अलग अलग बैंक हो सकती है। नाउ 10, रिसीव ₹10,450 फ्रॉम मीना इलेक्ट्रॉनिक्स बाय कैश। इससे कैश मिला है तो कैश ही ले लेंगे। किससे? मीना इलेक्ट्रॉनिक से। मीना इलेक्ट्रॉनिक से मिला है ₹10,450, और इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट। जो हमने डायरेक्ट अमाउंट का जो किया था, हाँ लमसम अमाउंट किया था, उसकी कलेक्शन कैसे होती है हम वो देख लेते हैं। आ, देखिए यहाँ पे जो है 57 नंबर एंट्री देखिए, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट नहीं डाला था, सेल की एंट्री में डायरेक्ट अमाउंट डाला था। देखिए, रिसीव ₹25,000 फ्रॉम मोनू बाई शॉप। मोनू बाई शॉप से 25,000 मिले हैं। इसकी एंट्री वैसे ही होगी, कैश मिला है हमें तो कैश डालेंगे। मोनू बाई शॉप हमने डाल दिया 25,000, हमने डाल दिया। बस अगेंस्ट रेफरेंस में देखिए वो अपने आप पेंडिंग बिल ले लेगा सॉफ्टवेयर, और इसको हम सेव कर देंगे। आइए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं जो हमने की थी। 58 नंबर एंट्री देखिए, रिसीव ₹75,000 फ्रॉम संध्या एंड कंपनी। ठीक है, देखिए दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर किसी एंट्री में मेंशन किया हुआ नहीं हो, बाय कैश या बाय चेक, कहीं पर भी बाय चेक की डिटेल मेंशन करी हुई नहीं हो, बस बाय डिफॉल्ट हम इसको कैश समझते हैं। बाय डिफॉल्ट इसको कैश समझना चाहिए। यहाँ पे देखिए, रिसीव ₹25,000 फ्रॉम मोनू बाय शॉप, कुछ मेंशन किया हुआ नहीं है बाय कैश या बाय चेक, तो डिफॉल्ट हम इसको बाय कैश लेना समझते हैं, बाय कैश ही लेना चाहिए। ठीक है, रिसीव ₹75,000 फ्रॉम संध्या एंड कंपनी, तो संध्या एंड कंपनी कुछ मेंशन नहीं है, डिफॉल्ट हम कैश समझेंगे। संध्या एंड कंपनी से हमें 75,000 मिले हैं। अगेंस्ट रेफरेंस में अपने आप आ जाएगा और इसको हम सेव कर देते हैं। आइए रिपोर्ट्स हम देख लेते हैं। डिस्प्ले में आएंगे, अकाउंट बुक्स में आएंगे, लेजर में आएंगे। देखिए अभी हम बेसिक टैली कर रहे हैं जैसे, तो बेसिक टैली में कॉन्ट्रा, पेमेंट और रिसिप्ट का अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, रजिस्टर नहीं होता है। हमें उसके लेजर में जाके चेक करनी पड़ती है। जब हम अभी आगे जब हम चालू करने वाले हैं GST सिस्टम टैली प्राइम, वहां पे इनका अलग से रजिस्टर बाकायदे मिला हुआ होता है, उसमें जाके चेक कर सकते हैं।
लेकिन हम बेसिक टैली कर रहे हैं, टैली 9 कर रहे हैं, इसमें रजिस्टर नहीं है, तो हम उसके लेजर में जाके चेक करेंगे। तो पहले कैश के लेजर में आते हैं, ऊपर देखिए कॉन्ट्रा की एंट्री दिखाई दे रही है पहले जब हमने किया था। फिर देखिए पेमेंट की एंट्री दिखाई दे रही है, फिर हमने पेमेंट की एंट्री की थी। अभी देखिए रिसिप्ट की एंट्री दिखाई दे रही है। रिसिप्ट में 3 4 7 8 ये सब नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, वो वाउचर नंबर है। किसी भी एंट्री पे एंटर करेंगे वो खुल जाएगी। देखिए रिसिप्ट की खुल चुकी है, निशान इंडस्ट्रीज की। आपको पार्टी का नाम यहाँ पे भी दिखाई देगा, संध्या एंड कंपनी पर्टिकुलर्स में मोनू भाई। जिसको भी खोलना हो खोल सकते हैं और चेक कर सकते हैं। यानी जिसके हमने कैश का कलेक्शन मिला था वो, अभी जो बैंक के थ्रू मिला था उसके लिए हमें बैंक अकाउंट में जाना है। ऊपर कॉन्ट्रा है, फिर पेमेंट की एंट्री है, नीचे देखिए जिससे हमें चेक मिला था 3 एंट्री है, फर्स्ट 5 और 6। फर्स्ट नंबर में आशा एंड कंपनी से चेक मिला था, राम इलेक्ट्रॉनिक्स से चेक मिला था, शंभू स्टोर से चेक मिला था, दिखाई दे रही है। तो एंटर करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा कैश और बैंक का। पर किसी का पर्टिकुलर अकाउंट देख रहा हो, जैसे कि मेरे को देखना है आशा का, जस्ट अ मिनट, लेजर में आएंगे, आशा एंड कंपनी। आशा एंड कंपनी का पर्सनली लेजर के खोला है। देखिए कहीं पे भी आप कंफ्यूज हो जाओ ना, तो आप लेजर के अंदर आ जाओ, एक एक का पार्टी का नाम में खोल के देखो, तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी क्या है। तो 7520 हमने इनको सेल किया हुआ है, और 7520 जो है वो कलेक्शन भी है। ठीक है, आइए फिर हम आते हैं शंभू स्टोर पे। शंभू स्टोर पे आते हैं। देखिए 20,400 सेल है, 20,004 उसकी कलेक्शन भी है। फिर हम आते हैं राम इलेक्ट्रॉनिक्स। राम इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए 5,400 इसकी सेल है, बेचा था, और 3,400 कलेक्शन आ हुआ है। नीचे पेंडिंग अमाउंट बता रहा है 20,000। यानी 5,400 का हमने माल बेचा था, लेकिन कलेक्शन कितनी आई है 3,400 की। यानी अभी 2,000 पेंडिंग अमाउंट है। बाद में वो दे देगा या रिटर्न करेगा, वो आगे चल के जो भी एडजस्टमेंट होगी वो देख लेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम सेल्स की एंट्री कर सकते हैं, और कलेक्शन रिसिप्ट की हम एंट्री कर सकते हैं। रिसिप्ट को हम यहाँ पे एफसी की रिसिप्ट बोल रहे हैं, लेकिन रिसिप्ट को जो है ना, कुछ लोग इसको कलेक्शन बुक भी कहते हैं। कलेक्शन बुक यानी जैसे होता है ना भाई, आज हमने माल बेचा, किसी के 5 दिन के बाद कलेक्शन होती है, किसी के 10 दिन के बाद होती है, किसी के महीने के बाद होती है। तो वो जब जिस दिन पे जिस डेट पे जो कलेक्शन आती है, वो कलेक्शन बुक में हम एंट्री कर देते हैं। ओके, तो रिसिप्ट F6 कलेक्शन बुक का मीनिंग एक ही है, कुछ इसे उगराणी लिस्ट भी कहते हैं। उगराणी करना, अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन हमें वाउचर, उसी वाउचर में एंट्री करनी है। पैसे आए, एक ही बात ध्यान में रखनी है, पैसे आए तो F6 में, जाए तो F5 में। बस इन दोनों बातों का आप ध्यान रखिए। भले लैंग्वेज कोई भी हो, अलग अलग शॉप्स होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, उनकी लैंग्वेज अलग अलग होती है। ठीक है, कोई क्या बोल रहा है, लेकिन कोई क्या बोलता है, बस एक ही माइंड हमें ध्यान रखनी है। पैसे आए तो रिसिप्ट F6, पैसे जाए तो पेमेंट F5। ठीक है, चलिए, तो आज हमने सेल्स की एंट्री की, रिसिप्ट की एंट्री की। कल हम इनका रिटर्न करने वाले हैं और कुछ और सीखने वाले हैं। तो कल हम मिलते हैं अलग एंट्रीज में, रिटर्न्स की एंट्री में। तब तक आप सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। गुड बाय, गुड नाइट, जय हिंद।